हाँ भाई चुनो मुनुओ कैसे हो। अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाए हैं भाई एससीईआरटी कक्षा 5 में विषय है गणित, अध्याय है 10वां भाग 2, जिसमें हम 10वां और 100वां हिस्सों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक हिस्सा अपन कर लिया था वीडियो के तौर पे, दूसरे भाग में हम करेंगे रंग बिरंगे डिजाइन। रंग बिरंगे डिजाइन। भाई ये कागज दे रखा है क्या, और इसमें डल डल के रंग बना रखे हैं, खाने है बना कर ना, लीला रंग भर दिया, पीला भर दिया, या फिर हरा भर दिया, लाल भर दिया, कुछ सफेद से भाई। तो इसमें इन्होंने बता रखे है भाई इस कागज का कितना भाग नीला है, इसका उत्तर देना अपन है। तो कैसे हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मतलब एक ऐसा न्यू का न्यू नीला है यू, तो इसका मतलब 10 मतलब एक हो गया नीला। और इसने बोलांगे 10 में से एक यानी कि 1/10। तरला में तो ऊपरला बोलिया कर है 10 में से एक यानी कि 1/10। इसका मतलब हो गया भाई सारे के 10 ऐसे करा और उसमें तो एक ऐसा लेवा, जे 2 ऐसे होंगे तो 2/10 हो जाए, 3 ऐसे लेवा तो 3/10 हो जाए। ठीक है नहीं? ठीक है जी। आगे इस कागज का कितना भाग हरा है, हरा भाग भाई एक तो या पूरी पट्टी से, एक या पूरी पट्टी से, और एक या से भाई। तो 10 मतलब कै पट्टी हरी होगी 3, तो इसने बोलेंगे 3/10। 3/10 यानी कि 10 में से 3 हिस्से। ठीक है? ठीक है जी। कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है? 0.2 का मतलब हुआ है 10 में से 2, और 0.3 का मतलब 10 में से 3 है। तो भाई 2 भाग कौन सा ढका है? यू लाल तो भाई 1.5 भाग हो जाए, तो 2 यू 2 तक फालतू बन गया, 1 यू और आधा तक गना यूस है। और भाई पीला भाग है जो 2 भाग ढका है, एक पूरी पट्टी यह होगी और एक पूरी पट्टी यह होगी, तो पीला भाग 0.2 भाग ढकता है। और जो हरा भाग पूछ ले तो 0.3 भाग हो गया यू। ठीक है? नीला भाग पूछ ले तो 0.1 हो गया। अरे नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है, तो 0.1 का लो या 0.1 बात है एक है। अब दूसरे कागज को देखो, यू कागज देखेंगे तो इसमें कहा पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है, कुल मिलाकर कितने खाने हो गए? न्यूर न्यू भी भाई ए आड़ी तिरछी खड़ी और पड़ी रेखाएं खींच दी और बराबर हिस्से कर दिए वर्गाकार। तो भाई एक लाइन स्त्रियां न्यू थी, स्त्रियां सारी 10 लाइन हो गई, न्यू भी 10 लाइन है, तो सारे हिस्से क्या हो गए? छोटे छोटे 10 दाएं 100 हिस्से हो गए। क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है? हाँ जी है। हर एक खाना, जैसे एक छोटा सा हिस्सा वर्गाकार ये ले लो, चाहे फिर ये ले लो, चाहे ये ले लो, हर एक भाग 1/100 है। इसने बोलेंगे 100 में से 1, जो ये हर एक खाना है ने 100 मतलब 1 भाग है वो। जे 2 खाने हो जाएंगे तो 100 मतलब 2 यानी कि 2/100, 3 खाने हो जाएंगे तो 3/100, इस तरह चलता रहेगा नहीं? हाँ जी। कितने नीले खाने हैं? तो भाई सारे खाने क्या हो गए नीले? 10। ये 10 भाग हो गए, और क्या है 100 में था, तो ये 10/100 भी कह लो, या फिर केवल 10 नीले खाने हैं। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है? हाँ जी है। 10 में जो देखो भाई 10 हिस्से हो गए हैं और ये सारे 100 हैं, तो इसने बोलेंगे 100 में से 10 यानी कि 10/100 नीले खाने 10/100 हैं। और भाई 0 तो 0 काट दो तो 1/10 भी का, कहाँ 1/10 पूरा आया था, यू आया था नहीं 1/10 आया था जी। क्योंकि 100 के 10 ऐसे कर लो या 10 का 1 ऐसा कर लो, एक ही बात होगी। हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है, पहला आ लिया यार बात। तो हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा। 0.1 क्यों लिखा? 10 में तो 1 से, और 10/100 क्यों लिखा? 100 में तो 10 ऐसे हो गए छोटे छोटे वर्गाकार, 100 में तो 10 का लो, 10 में तो 1 बात है क्यों होगी? आए 10 में तो 1 हो गया, फिर 20 में तो 2 हो गए, 30 में तो 3 हो गए, यानी कि ये छोटे छोटे खाने 100 में तो 10 हो जाएंगे। और जे न्यू लेवांगे तो 1 पट्टी, तो यू 10 में तो 1 था ये भी। ठीक है भाई? ठीक है जी। 10 का मतलब समझना चाहिए पहले तो तुमने, 10 का मतलब 10 में से होता है भाई। आगे है क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 और 1/10 बराबर होते हैं, या फिर 0.10 या फिर 0.1 सारे बराबर होते हैं क्या ये? हाँ जी हुए हैं, सारे बराबर हुए हैं भाई। 1 के बाद 0 आ गया है और 1 के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ उसकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब भी 10/1 है, इसका मतलब भी 10/1 है।
और इसका मतलब भी 10 में से एक, तरला मतलब ऊपरला बोलिया करें 10 में से एक है। और इसका मतलब हो गया 100 में से 10 है। भाई 100 में तो 10 होंगे तो 10 में तो एक ही पड़ेगा पल्ला है, ठीक है नहीं? ठीक है जी। सोचो क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं भाई। क्या था, 1 रुपये में 100 पीसे वहां से नहीं, और 10 पैसे 10वां हिस्सा हो गया 1 रुपये का, और 10वां हिस्से को बोलिया कर रहे हैं 10 में से 1 यानी कि 0.1, ठीक है? ठीक है जी। कितने खाने लाल हैं? तो इसमें तो आपने न्यू बताना है भाई, कितने खाने लाल हो गए? 15 खाने। 10 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 खाने ये हो गए, 10 और 5 15। तो इसका मतलब है कागज का कौन सा भाग लाल है? 15/100। कितना हो जाएगा ये? 15/100। 15/100 क्यों या भाई? क्योंकि 100 है सारे, और 100 मतलब 15 लाल हो गए तो 15/100 बन गया। क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। हाँ भाई, 0 के बाद 2 अंक ले लिए तो इसका मतलब ये 100 में से हैं, और 100 इससे करो कोई चीज के, और उसमें से 15 इससे ले लो तो वो हो गया 0.15 बोल रहा। इसने 0.15 को नहीं बोला। 0 के बाद एक एक अंक बोलिया जावा है, वो चक कितना लगो। संकेत ये है भाई, याद है हमें कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखा था? तो भाई परेशान मत हो, 0.10 और 0.1 बराबर ही हैं। इसका मतलब हो गया 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आगे कोई संख्या नहीं क्योंकि इसका। तो 0.1 और 0.1 एक ही बात है। ये याद रखो कि जो 50 पैसे हैं अपने 0.50 रुपए भी कहेंगे इसने। 50 पैसे को क्या कर रहे हैं? 0.50 रुपए या 0.5 रुपया भी बोलते हैं। देखो या कीड़ी समझा हुआ है आपने? सर जी, कीड़ी नहीं, इतना ज्ञान कुकर है। ज्ञान है या पढ़ी लिखी है या अपनी मॉनिटर है। अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो भाई कागज पापा ने 3/100 भाग, ये 3/100 का मतलब 100 में से 3 ऐसे 1 2 3, तो भाई 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0.03 भाग काला है। 0.3 क्यों लगाया? 10 मत 3 होता तो 0.3 का वार है। इब 100 मत 3 है तो 10 के बाद 0 लगा कर फिर 3 करांगे। इसका मतलब 100 में 3 हिस्से हो गए। 0.03 0.03 कह लो या 0 लगाओ, कहो या ना कहो, इसका से और कोई संख्या ना हो तो 0 बोलने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं? तो भाई सफेद रंग गिन लेंगे भाई, 10 तो ये हो गए, और भाई 1 2 3 4 5 ये हो गए, 10 और 5 15, और भाई 5 और 6 और 7 ये हो गए 22। तो इसका मतलब है दूसरे जो कागज है उसका कागज का कितना हिस्सा सफेद है? 22 खाने सफेद है। इसको लिखेंगे 22/100 भी कैस कहा। क्यों कैस कहा? क्योंकि 100 में से 22 थे। और अपने डिजाइन बनाने हैं भाई, इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मजेदार डिजाइन बनाओ। 0.45 भाग का मतलब हो गया यानी कि 100 में से 45 हो गया भाई। और ये 100 ऐसे हैं सारे, इसमें तो 10 तो एक लाइन में आएंगे, 20 30 40 4 लाइन तो पूरी लाल कर दो, और फिर 5 खाने और ले लो, 45 खाने लाल रंग तक रंग देंगे। कर लो कि नहीं? कर लेंगे जी। आसान होगा रे सर जी, आसान से। और 4 रंगों का उपयोग करो। हरे रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना चाहिए। इसमें कोई ऐसा डिजाइन बनाना है भाई, एक लाल रंग से बना दो, कुछ नीला से, कुछ पीला से, लेकिन जो हरा रंग से उसमें 0.05, इसका मतलब है केवल 100 में से 5 खाने ऐरे बनाने से, बाकी के 3 रंग और बढ़िया सा डिजाइन बना दो भाई जो तुमने बनाना है। वैसे खेल दिवस के बारे में पढ़ा? हाँ जी। मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। ले भाई लंबी कूद उरा झंडा गाड़ रखा है, उरा तो उरा कूदने से बालक है। और टीना ने 3.50 यानी कि 3.5 बोलेंगे इसने। 0.5 का मतलब आधा हो ऐसे, और 50 मीटर लगा दिया तो इसका मतलब 3 मीटर पूरा, और 50 यानी कि 1 मीटर के 100 ऐसे करो और 50 ऐसे ले उसमें, यानी कि 100 में 50 हो गए तो 10 में 5 हो गए, यानी कि 1 मत आधा हो गया। कहने का मतलब कि है 3.5 मीटर हो गया। यू 3.50 का मतलब 50 का मतलब। तो इस मीटर की कूद लगाई टीना ने, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर से है। भाई 3 मीटर तो पूरा हो गया। 0.50 का मतलब क्या हो गया? 50 का मतलब है 50 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पर अन्नू कितना लंबा कूदी?
भाई अन्नू के बारे में इसमें देखो टीना ने तो ये छलांग लगाई थी, मीना ने 4.05 मीटर की, यानी कि 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर बन गया ये। रेहाना ने छलांग लगाई 4 मीटर और 50 मीटर। ध्यान दो भाई, ये तो है 0.5 का मतलब 100 में 5 ऐसे, और ये है 50 इसका मतलब 100 में 50 ऐसे। इसका मतलब 4.5 मीटर की रेहाना ने छलांग लगाई। अनु ने छलांग लगाई 3 मीटर की और 0.5, इसी की तरह आ गया मीना की तरह। ये भी 100 में से 5 ऐसे हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर। और अमीना ने छलांग लगाई 3 मीटर और 100 में से 35 ऐसे लेवांगे, 35 सेंटीमीटर हो गया ये। तो 3 मीटर की और 5 सेंटीमीटर की छलांग तो लगाई थी अनु ने, और टीना ने इतनी लगाई थी। इन दोनों में से पूछा है या कौन सा लंबा कूदा? टीना लंबा कूदी। लेकिन सारे बड़का में तो कौन गणा कूदा भाई तेज है? लंबी कूद में कौन जीत्या? रेहाना ने सबसे ज्यादा 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर की छलांग लगाई थी, इसलिए रेहाना जीत गई। मिठाई बांटी ये नहीं उसने भाई, अपने तो मिठाई देवर तो माननार जीत गई। आगे है भाई चुनू मनुआ, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले का नाम स्टैंड पर लिखो, तीनों बच्चों का। तो पहले नंबर पर कौन आई थी? रेहाना लिख देंगे पहले नंबर पर। और भाई इसके जो बाईं साइड में कौन खड़ा होगा जो दूसरा नंबर पर है? मीना, क्योंकि उसने 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर की छलांग लगाई थी। और इधर कौन खड़ा होगा 3.5? तीसरा नंबर पर जो टीना, जिसने 3 मीटर की और 50 सेंटीमीटर की छलांग लगाई थी। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का क्या मैं 100 गया भाई? 1/100 ऐसा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर दे छोटा सा हुआ है जो कीड़ी ओड बस है जो इस पे फूटा पे, और 1/100 बोलेंगे उसने सेंटीमीटर ने। और जो हम 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। 100 मतलब 1 हो गया नहीं? हाँ जी। यानी कि लगभग अपना जो उंगली का जो नाखून की लंबाई हो वैसे वो लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, अंदाजा अनुमान है ये। वैसे आप 1 2 3 4 15 लगे फूटे पर सेंटीमीटर लिखे हुए देख भी सको। तो मीटर में लिखो भाई इसको 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर को मीटर लगावांगे तो 10 के बाद सीधा ही मीटर लिख दिया करें, फिर मीटर के बाद सेंटीमीटर बोलने की जरूरत नहीं है। 3.45 मीटर, 3.45 मीटर, एक एक अंक बोलते हैं भाई दशमलव के बाद है, 4-5 बोलेंगे इसको, 3.45 मीटर। इसका मतलब है इसके अगर इससे करा तो 10 मत 4 ऐसे लेवांगे और 100 मत 5 ऐसे लेवांगे, यानी कि 100 मत सारे 40 और 5 45 इंच हो गए। इसी तरह 99 सेंटीमीटर है तो इसको दशमलव के बाद लिखेंगे 0.99 मीटर है, मीटर लिख देंगे इकट्ठा है बस ही, क्योंकि दशमलव के बाद का हिस्सा है यू 1 मीटर पूरा को नहीं हो, या 1 सेंटीमीटर और मिलेगा जब 1 मीटर पूरा हो जाएगा यू। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर को कैसे लिखांगे भाई? 1.05 लिखांगे भाई। इसने ये थोड़ा सा बच्चे ने गलती कर दी लिखते समय, तो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर अंदर नहीं, फिर तो 1.5 लिख दिया, 1.5 मीटर हो जाए वो तो, लेकिन ये है 1.05 और मीटर लिख देंगे। तुम कितने बड़े हो सकते हो? सकते हो। इसमें यो कै भाग में कवा है भाई? देखो ये सुमो पहलवान है यो चीन का, और भाई यो सांस छोड़ने के बाद तो यानी कि जब इसकी छाती सिकुड़ जाए है 1.52 मीटर की छाती है, या मापन लग रहे 2 जने तो मापन वाले लग रहे इसका, देखो इतना मोटा सा भाई। और लंबी सांस ले इसने छाती फुला ली पूरा, जब हो गया भाई 1 मीटर 8 दशमलव के बाद 8.2 यानी कि 82 सेंटीमीटर, यानी कि 1.82 मीटर बोलेंगे इसने। अलग अलग लिखांगे तो 1 मीटर और 82 सेंटीमीटर, और ये है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। इसका मतलब छाती फुलाने के बाद जब उसने सांस अंदर भर ली छाती में तो कितना अंतर होया? इसमें तैर यू घटावांगे तो 1 मत तो 1 भी गिजेगा, और दशमलव के बाद यू 82 है यू 52 है तो 0.30 मीटर बच गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर की छाती फुलाई उसने। तब फुला इसको नो ना जितनी को नहीं फुला, सुमो पहलवान है भाई तो तब भी सुमो बनाओगे जब फुलाओगे, ठीक है ना। खाया पिया करो, छक्का ना दूध पिया करो, घी खा करो, गिरडी में हाथ मार दिया करो कि मैं थोड़ा बहुत आगे पाछा की मैंने चोरी कर दी घी दूध की। अपने लिए करो और अंतर पता करो भाई। 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। यह इसकी जो लंबाई माप है दिनेश सयू, और दिनेश की लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई?
न्यू कहे 45 सेंटीमीटर और बढ़ना पड़ेगा तो ना 2 मीटर पर जब पहुंचेगा तो इसका मतलब 2 मीटर तो 45 सेंटीमीटर छोटा सा है। इसका मतलब 2 मीटर में 45 सेंटीमीटर घटावांगे तो कितना बचेगा 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे सही जवाब दे रहे हैं भाई। के खा करो बताओ, खा करो के? हाँ जी, घी दूध भी पिए करा। आगे है भाई अभ्यास का समय है। अलग अलग देशों से पैसे हैं ये। क्या तुमने दूसरे देशों के इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? ना जी, कदे कौन देखे। दिखावांगे भाई, देखो बचले शिवम बैंक है कि जो है अपना पंजाब नेशनल बैंक है, SBI हो है, स्टेट बैंक हो है, इस तरह। तो शिवम बैंक ने एक तालिका ये बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदल लें। यानी कि भारत के रुपये और बाहर के रुपया की कीमत एक सी कोई नहीं होया करती। जो कोरिया का रुपया है वान, आपे तो रुपये बोल रहा हूं, मैं वान बोल रहा है। श्रीलंका का रुपया भी रुपया बोला है लेकिन उसने श्रीलंका का रुपया बोलेंगे। और नेपाल का रुपया ही बोला है। हांगकांग का डॉलर बोला है HK, हांगकांग का डॉलर है ये। और दक्षिण अफ्रीका में रैंड बोला है इसने। चीन में युआन बोला है। UAE ने दिरहम बोला अपनी मुद्रा ने। USA ने डॉलर बोला है। और जर्मनी वाले यूरो बोला है अपने जो मुद्रा है कि अपना रुपया पैसा जैसे। और इंग्लैंड वाले पाउंड बोला है। ये जीके के सवाल भी हैं भाई, कोई टेस्ट में आके खड़े हो जाए कौन सा देश की कौन सी मुद्रा है, सामान्य ज्ञान भी बढ़ रहा है तारा। इन्होंने कहा कोरिया का जो वान है वो 0.04 भारतीय रुपए के बराबर है। 0.04 रुपए का मतलब हो गया 4 पैसे, यानी कि अपने 4 पैसे और उनका एक वान बराबर है। और श्रीलंका का अपने तो 37 पैसे 0.37 हो गया नहीं, 37/100 कमांगे इसने, तो ये हो गया 37 पैसे, यानी कि 37/100 रुपए। और श्रीलंका का 1 रुपया और अपने 37 पैसे बराबर है। इसका मतलब अपने 37 पैसे की कीमत इतनी है जितनी उनकी 1 रुपये की है। अपने 4 पैसे की कीमत उतनी है जितनी उनकी एक वान की है कोरिया वालों की। इसी तरह नेपाल की और अपनी कीमत कम करा तो अपने 63 पैसे और उनका 1 रुपया बराबर है। यानी कि कोई भी भारत का आदमी अगर 1 रुपया नेपाल में कमाओगा तो उसके बदले यहाँ उसको 63 पैसे मिलेंगे, 1 रुपया नहीं मिलेगा भारत का। उसकी कीमत भारत वाले की ज्यादा होगी, श्रीलंका वाला भी ज्यादा होगी, वान वाला भी ज्यादा होगी। लेकिन खटेबा तो ये वो होगा, देखियो हांगकांग वाला का $1 और अपने 5 रुपये 10 पैसे बराबर है, यानी कि इसकी कीमत ज्यादा होगी अपने तय। दक्षिण अफ्रीका का रैंड है उसकी 5.18 के बराबर है अपने रुपये का। और भाई युआन है 5.50 यानी कि 5.5 रुपया का है। 1 युआन बराबर है चीन की मुद्रा। UAE दिरहम है भाई 10 रुपये और 80 पैसे का बराबर अपना, यानी कि अपने तो 10 रुपये 80 पैसे और उनका 1 दिरहम बराबर है। और भाई डॉलर है USA का, अमेरिका का। ये तो पुरानी बात है, जब तक मैं जब में भी को नहीं थे 15 तारीख दूसरा महीने की 2008 की बात है। यानी कि अब तो और भी बहुत ज्यादा आग लग रही है, 70-75 हो रहा है बा। और पाउंड का तो और भी जमाए तेल छिड़क रखा है। तो भाई ये इसमें दिखा रखा है 39 रुपये, लेकिन अब ज्यादा हो रही कीमत है। लेकिन इसे के हिसाब से चलेंगे आप तो जर्मनी की यूरो की कीमत 58 रुपये 30 पैसे, अपना 58 रुपये 30 पैसे और उनका 1 यूरो बराबर है। पाउंड है इंग्लैंड का सबसे ज्यादा भाई 77 रुपये 76 पैसे का बराबर है और 1 उनका पाउंड और ये इतने रुपये बराबर हैं। तो अब कुछ अपने चर्चा करांगे, इनके सवाल हैं इसके ऊपर है। किस देश के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा कीमत है भाई चुनू मनुआ? इंग्लैंड के पैसों की। इंग्लैंड का जो पाउंड है उसकी कीमत भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा है। आगे एक मिथुन है, वो अमेरिका में रहने वाले उसके अंकल ने उसे उपहार में $10 भेजे हैं। तो मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपए का उपयोग किया। सैर सपाटा पर गए होंगे कड़िया भाई, चिड़ियाघर देखने। मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? तो भाई कितने पैसे और बचे ने कहा $10 आए थे, उसका चाचा ने भेजे थे अमेरिका तय। तो भाई 1 $1 का मूल्य कितना है? 39 रुपये 70 पैसे। और 10 का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? इसको 10 से गुणा करांगे। 39 रुपये 70 पैसे को 10 से गुणा कराया करा है तो 10 ऊरे लग रहा है तो ऊरे सरका देंगे। इसका मतलब हो गया 397 रुपये हो गया यू। यानी कि 10 तक गुणा कर दे उन्हें 1 अपने जो सज्जा हाथ है यानी कि 16 हाथ है, यानी कि राइट हैंड साइड है, यानी कि दायां हाथ है, उधर ले जाएंगे। तो ये 39 का 10 गुना हो जाएगा 390 और 0.7 का 10 गुना हो जाएगा अपना 7 रुपये। तो 397 रुपये हो जाएगा। 397 में तय। और भाई उसने जो अपने स्कूल की यात्रा पर खर्च करे 350 है
350 रुपये घटा दो, क्या बच गए? इतना तो शाह ला लोगे। 47 रुपए। 47 रुपये बच गए भाई। मैं कद यह भी बताने पड़ा है भाई, मतलब डर सा हो रहा था, कलजा पकड़ा जा रहा था, कद यह भी नहीं आंदा होता हमने। आगे है भाई, मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 रुपये श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं? तो इसकी तुलना करांगे भाई। यहाँ पे जो यूएई का 1 दिरहम है अपने 10 रुपये 80 पैसे के बराबर से हैं, तो 1000 की गुणा करांगे इस गल है तो 3.49 सरकाए जाएंगे, यानी कि 10 की 1000 गला गुणा 10,000 होगी, और 10.80 की 1000 गला गुणा ये हो गई 800 रुपये। तो इसका मतलब कितने हो गए? 10,800 रुपये तो यहाँ हो गए। और उसके बाद जो श्रीलंका के 2000 की कीमत है और 10.37 गला इसकी गुणा कराएंगे तो उसके बन गए भाई 740 रुपये पड़े। बस उसका तो 2000 रुपये हैं, लेकिन श्रीलंका के हुए हैं, यानी कि उनका 1 रुपया अपने 37 पैसे बराबर है, तो 10.37 तक 2000 की गुणा करी 740 रुपये पड़े, और उसके 10,000 पड़ गए। तो इसका मतलब क्या होया? दिरहम में जो पैसे कमा रहा है मजीद का पापा वो ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है जी। लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि भारतीय रुपयों में कितने कीमत का है। तो भाई तोहफा लाई या भाई कोई उपहार भेंट लीना की आंटी से, और चीन ते लियाई से। भाई चीन ते तो कोरोना भी आया था, सेदन की चीज आकर चीन ते तो सारी टूट फूट भी जावे, कड़िया नहीं चलती, कड़िया नहीं आऊँ चोरी हो रही है खाम खाई की, तो फताफा भी उन्होंने टूटेगा इसका। चीन वाले सारे धोखेबाज हैं। तो भाई चीन का युआन है 5.5 रुपया के बराबर है अपने, और भाई 30 तक गुणा करांगे, 5.5 की 30 की गुणा 165 रुपये होगी, तो ऐड है 165 रुपया की कीमत उस तोहफे की। ठीक है, ठीक है जी। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वान चाहिए। तो भाई आस्था नाम से है, हांगकांग डॉलर चाहिए, तो 4 रुपए के कितने वान मिलेंगे? तो भाई 0.04, इसका मतलब 4 पैसे का बराबर 1 वान है, और 4 रुपया का बराबर क्या वान हो जाएंगे भाई? जब 4 पैसे का बराबर 1 वान है तो 4 रुपया का बराबर 100 वान हो जाएंगे, यानी कि इसका क्या गुना हो गया? ये जब 0.404 है तो 1 वान का बराबर है, और 4 रुपये 100 वान का बराबर है, और 400 रुपये 10,000 वान का बराबर हो जाएंगे भाई। 100 गुना और बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 का 400 100 गुना बढ़ गया, तो 100 का 100 गुना और 10,000 हो गया। 508 रुपये को हुआ कितने हांगकांग डॉलर को बदल सकती है? अरे हांगकांग डॉलर की कीमत कितनी थी रहा है? इसमें दे रखा है भाई 5 रुपये 10 पैसे 1 हांगकांग डॉलर की कीमत है, और 508 रुपये बदलने हैं उसने, तो 508 पूरा तो भाग होता को नहीं, 5.1 तय। इसका मतलब आप बैठ कर देखेंगे तो 99 रुपये आ जाएंगे, वह डॉलर है हांगकांग के 99 डॉलर आ जाएंगे, और 3 रुपये कुछ अपने पैसे बचते भी रह जाएंगे उसकी गोज में। उसकी वह टॉफी टाफी खा लेगी भाई, खानी नहीं चाहिए वैसे टॉफी, आंत खराब होंगी। आगे है किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई, बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया, बिंदुओं को सही जगह पर लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। तो साबुन का रुपया की एक मात्रा है इसकी, यानी कि एक साबुन ली 1250, बिंदु लाना भूल गया, कड़हरी लगना चाहिए 12.5 रुपया की होनी चाहिए नहीं? हाँ जी। ना तो 1 रुपये की आवा ना 125 की आवा, तो 0.5 लगावांगे। इसी तरह हरा चना 1 किलो 50 रुपये 25 पैसे का, चाय 250 ग्राम 27.25 रुपये। ये 2008 की बात है भाई, आज तक कोई 12-13 साल पहले की बात होगी, आज तो आसमान छूरी है ये कीमत है। सुंगन भी कौन दे हुआ है 27 रुपया में, तो दुकानदार चाह। नारियल तेल है अपना 1 लीटर 60 रुपया का, तो महंगा हो रहा है, हालांकि ऐड है 10 लगा देंगे तो सारे ना जोड़ेंगे तो 150 रुपये हो गए, बाकी के 50 रुपये उसने उल्टे मिल जाएंगे। कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, और सर्दियों में यहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी कभी पानी के पाइपों में पानी भी जम जाए है। तो भाई पहाड़ा में बर्फ तो पड़े इसे, ठीक है नहीं? ठीक है जी। और पाइपा में पानी भी जम जैसे सर्दियाँ में, तो आ गए। मैं राजस्थान में रहूँ सूँ, और एडे का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, बहुत गर्मी है। मैं पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो जनवरी की बात है, 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। वही
दिन का तापमान वह वो ज्यादा हुआ है और जो रात का तापमान वह वो कम हुआ है। तो ये दिन के तापमान की तुलना कर रखी है। श्रीनगर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई का 35 पॉइंट कुछ हो गया भाई, तिरुवनंतपुरम का 33 पॉइंट कुछ हो गया। तो इसी तरह से गुवाहाटी का, कोलकाता का, भोपाल का, चेन्नई का। जीके भी बढ़ रही है आपकी। भारत में कौन सा शहर कड़ा सरीस है और भाई तापमान की तुलना करांगे यहाँ पे। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा था? तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ का ज्यादा हो गया भाई? मुंबई। मुंबई का 35.1 डिग्री सेल्सियस है। और मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज्यादा हो गया? इसका 8.1, इसका 35.1 है। इसमें तो यू घटा देंगे तो 27 डिग्री ज्यादा हो गया मुंबई का। ठीक है, ठीक है जी। तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तो तिरुवनंतपुरम का तापमान है 33.5 है और भाई 40 लग पहुंचने खातर 40 में तो 33.5 घटा दिए तो 6.5 डिग्री और तापमान बढ़ना चाहिए। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और कोलकाता का 26.8 डिग्री सेल्सियस है। तो 29 में तय 26 गए, 3 ही है बच गए और 0.1 है, 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है तापमान है कोलकाता का चेन्नई से। उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी कि सवेरे 3 बजे। लगभग रात की बात होगी, सुते पड़े रवा सारे, खड़ड़ खड़ बोल रहा है। ठीक है नहीं? ठीक है जी। आप उठ जो हो 3 बजे। ना जी। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। तो भाई यहाँ पे तो सुते पड़े थे, ये तापमान मापन लग रहे थे। देखो भाई चेन्नई का तापमान तो है 21.1 डिग्री रह गया। चेन्नई का रात ना कम नहीं हो जाएगा? हाँ जी। ये 29.9 था और रात ना सूरज लकड़ता है को नहीं, अग लकड़ा है किसी का सूरज? ना जी, कौन लिखता? तो भाई ये कम हो गया तापमान है। और मुंबई का तापमान है 19 रह गया, 35.5 था। दिन में तो ज्यादा तापमान होएगा भाई, सूरज के कारण तपन ज्यादा हो जैसे। और तिरुवनंतपुरम का तापमान भी 33 से 33.5 था, 21 पॉइंट कुछ पाया गया। कोलकाता का तापमान भी कम हो गया, सारा कम होता चल लगा। मतलब रात का तापमान जयपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, भोपाल है। तो इब्न कहा है इन्हें प्रश्न के दोबारा उत्तर दो जो यह प्रश्न थे। इब्न कहा किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा था? तो सबसे ज्यादा तापमान रात ने 3 बजे कड़ा का था भाई, 21.6। ये हो गया ना हाँ जी। तिरुवनंतपुरम का। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देवांगे। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज्यादा है? तो मुंबई का 19 है और श्रीनगर का 1.3 रह गया, रात ने जमाए कम हो गया। तो भाई 19 बता 1.3 घटा देंगे। इसी तरह आगे कहा तिरुवनंतपुरम है, उसमें 40 डिग्री तक पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तिरुवनंतपुरम का रात का तापमान हो गया 21.6 और 40 तक पहुंचने के लिए 40 में तो यहाँ घटा देंगे अपने। इसी तरह चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम हो गया? रात ने भी कम होगा, धनुआ का तला पड़ गया तापमान पारा। तो इसका मतलब चेन्नई का हो गया भाई 21.1 है और कोलकाता का हो गया कितना रहा? 13.1। इसमें तो ये घटा दो अपने 8 बिंदु का सेल्सियस का अंतर पड़ जाएगा। और आगे के कवा है यो तो प्रश्न इसी के तो आप दे रहे थे। तो भाई इस तरह आपने ये पाठ पूरा कराया और इसी तरह खेल खेल में और ठेठ हरियाणवी भाषा में सारा सिलेबस करवाया गया है। फिर गेड़ा मारियो, अच्छी तरह इसने अभ्यास करो इसका और अपने घर से पढ़ाओ अभियान के तहत ये एक मुहिम चला रखी है। पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल रिकेश का पढ़ो पर अपने पड़ोसी बच्चा ने, विद्यार्थियों ने जरूर जोड़ें। शिक्षक साथी और अभिभावकों से आह्वान है ये। और हिंदी व्याकरण है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है या फिर आपने भविष्य में कोई टेस्ट की तैयारी करनी है तो जरूर गोल का पेज आगे बांट दें। बोलो बच्चों जय हिंद। जय